हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है राजीव गुप्ता और आज हम लोग क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को गाइज आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पिछले क्लास में हमने 8.3 एक्सरसाइज को कंप्लीट किया था। अभी हमारा एक क्वेश्चन रह रहा है, वो मैं आपको करवा दूंगा, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.4 पर मूव करने से पहले हमें कुछ चीज़ों को समझना है गाइज। जैसे कि हमारे 8.4 एक्सरसाइज को करने से पहले हमें सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज को समझना है, क्योंकि उस चैप्टर में 8.4 एक्सरसाइज में हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज जो है वो गाइज यूज होंगे। तो आज जो है हम लोग 8.4 एक्सरसाइज को करने से पहले हमें पहले ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज को गाइज समझना होगा कि हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज होते क्या हैं। तो देखिए, हमें आपने जैसे देखा है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज क्या होते हैं हमारे। अगर हम बात करें तो जिसका हमें यूज भी होना है, ये आप जानते भी होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा गाइस, ठीक है। और थर्ड है हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये तीन हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज जो है हम लोग करते हैं, ठीक है गाइज। अब हम देखते हैं कि आखिर ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज होती क्या है और इसे किस तरीके से प्रूफ किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आइडेंटिटी, जैसे कि ये वर्ड लिख रखा है आइडेंटिटी, इसका मतलब क्या होता है। इसे हिंदी में हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज को गाइज क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, ठीक है। तो ये आइडेंटिटीज होती क्या है, देखिए आपने कुछ चीजें ऐसे देखी होंगी, जैसे पहले मैं एग्जांपल लेता हूं जिससे कि आपको समझ में आए कि आपने ये चीजें देखी हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज की नहीं देखी हैं, तो आपको उससे समझ में आ जाएगा। जैसे अगर मैं लिखूं a प्लस बी का होल स्क्वायर, मैंने लिखा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या होता है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ये आप जानते हैं। या मैं कुछ इस तरीके से लिखूं a इंटू ए इक्वल 1, या मैं इस तरीके से लिखूं a माइनस ए इक्वल 0, या मैं लिखूं a इक्वल टू ए, या कुछ और भी वेरिएबल आप गाइज ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आइडेंटिटीज होती क्या है। आइडेंटिटी जो होती है एक इक्वालिटी होती है। क्या होती है, इक्वालिटी यानी एक समानता होती है जो एक हमारे एक्सप्रेशन को, ये हमारा एक एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को रिलेट करती है किसी दूसरे एक्सप्रेशन के साथ, ठीक है गाइज। हमारी आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी एक इक्वालिटी होती है यानी एक समानता होती है जो एक एक्सप्रेशन को यानी एक व्यंजक को रिलेट करती है किसी दूसरे एक्सप्रेशन के साथ, और इस तरीके से रिलेट करेगी कि अगर हमारे उस एक्सप्रेशन में वेरिएबल है गाइज, क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। जैसे अभी मैंने यहाँ पे वेरिएबल ले रखे हैं, सब में वेरिएबल दिख रहा है आपको, मैं विदाउट वेरिएबल ही बताऊंगा। अगर उसमें वेरिएबल है तो इस वेरिएबल की किसी भी वैल्यू के लिए ये हमारे जो स्टेटमेंट है ये हमारा क्या है गाइज, इक्वल है, ठीक है। तो आइडेंटिटीज क्या होती है, आइडेंटिटीज जो होती है वो एक एक्सप्रेशन को, ये एक तरीके की इक्वालिटी होती है, जैसे कि आपको इक्वालिटी दिख रहा है, ये एक एक्सप्रेशन को गाइज यानी एक व्यंजक को रिलेट करती है दूसरे एक्सप्रेशन के साथ। और अगर इस एक्सप्रेशन में हमारे वेरिएबल हैं तो उन वेरिएबल के ऑल वैल्यूज के लिए यानी सभी वैल्यूज के लिए गाइज ये हमारा जो स्टेटमेंट है वो क्या रहेगा, ट्रू रहेगा, यानी ये इक्वल आएगा, ठीक है। जैसे देखिए अगर मैं यहाँ पे कुछ भी वैल्यू पुट करूँ, ए की वैल्यू कुछ भी पुट करूँ, 1000 10,000 5 कुछ भी पुट करता हूँ, जैसे मैंने मान लीजिए ए की वैल्यू को 4 पुट किया, तो अगर मैं 4 और इंटू 1/4 लिखूँ, 4 से 4 कैंसिल आउट, क्या आएगा, 1 इक्वल टू 1 आएगा। अगर मैं यहाँ कुछ भी वैल्यू पुट करूँ ए की वैल्यू, जैसे 7 माइनस 7 तो इक्वल टू 0, यानी आइडेंटिटी क्या होगी, आइडेंटिटी जो होगी गाइज वो क्या है, आखिर वो जो है हमारा कि अगर हम किसी एक्सप्रेशन को, ये एक इक्वालिटी है, क्या है, इक्वालिटी, जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये इक्वालिटी किसको रिलेट करती है, एक एक्सप्रेशन को दूसरे, एक सिंगल एक्सप्रेशन को किसी दूसरे एक्सप्रेशन के साथ क्या करती है, अदर एक्सप्रेशन के साथ रिलेट करती है। और अगर इस एक्सप्रेशन में कोई हमारा वेरिएबल है तो उस वेरिएबल के ऑल वैल्यू के लिए ये स्टेटमेंट हमारा क्या होता है गाइस, ट्रू होता है। यानी अगर मैं यहाँ पे कुछ भी पुट करता हूँ तो ये हमारा इक्वल आता है। जैसे देख लीजिए अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ 3 और एक बी की जगह 2 पुट करता हूँ, जैसे मान लीजिए 3 मैंने पुट किया प्लस 2, 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2, 3 और प्लस 2 कितने हो गए, 5, 5 का स्क्वायर कितना हो गया गाइस, 25,
3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 2 3 जा 6 और 6 2 जा हमारा हो गया 12 और 9 4 13 और 13 और 12 कितने हो गए गाइस 25। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे कुछ भी वैल्यू पुट करूँ ए और बी की, अगर फिक्स, और यहाँ पे भी वही ए और बी की वैल्यू पुट करूँ तो हमारी जो स्टेटमेंट है हमेशा क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो हम इसे आइडेंटिटी कहते हैं। आइडेंटिटी का मतलब हमेशा समान रहना, हमेशा क्या रहना, इक्वल रहना। ठीक है, अब देखिए यहाँ तो वेरिएबल है, अब दूसरे तरीके की विदाउट वेरिएबल वाले आइडेंटिटी की बात मैं किस तरीके से कर रहा था। जैसे देखिए अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे देखिए अगर मैं लिखता हूँ 8 इक्वल 8, 8 इक्वल टू 8, 27 इक्वल टू 27, 27 इक्वल टू 27, 4 इंटू 1/4 इक्वल टू 1, इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये भी जो है हमारे गाइज क्या कहलाएंगे, टिग्नोमेट्रिकल टिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी नहीं, सिर्फ आइडेंटिटी कहलाएंगे। कि अभी टिग्नोमेट्रिकल की बात नहीं हो रही, सिर्फ आइडेंटिटी की बात हो रही है। तो ये भी हमारे क्या कहलाएंगे, आइडेंटिटी कहलाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये हमेशा इक्वल रहेगा, यहाँ पे कोई वैल्यू पुट करो। अब देखिए यहाँ पे आप कहेंगे यहाँ तो वेरिएबल है नहीं, यहाँ वेरिएबल क्यों नहीं, यहाँ पे मैं x की पावर 0 लिख सकता हूँ, यहाँ पे भी x की पावर 0 लिख सकता हूँ। x की पावर 0 का मतलब क्या होता है, x की पावर 0 का मतलब होता है कि 1, यानी यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी हो हमेशा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे x की जगह 9 ले रहा हूँ, 8, ठीक है, था हमारा 9 की पावर 0, 8 इंटू 9 की पावर 0, तो ये तो 1 हो गया, 1 इंटू 8 8, और यहाँ पे भी 1 इंटू 8, तो क्या रहा, 8 रहा। तो आइडेंटिटी क्या हुई, आइडेंटिटी क्या है, इक्वालिटी है। क्या है, इक्वालिटी, जो समानता दिखाती है। और इस तरीके से समानता दिखाएगी, एक एक्सप्रेशन को दूसरे एक्सप्रेशन के साथ इस तरीके से रिलेट करेगी कि अगर एक्सप्रेशन में हमारा कोई वेरिएबल है तो उस वेरिएबल के ऑल वैल्यू के लिए वो हमेशा क्या रहेगा, इक्वल, मतलब हमारा जो स्टेटमेंट है वो ट्रू रहेगा, यानी हमेशा वैल्यू वो सेम देगा। जैसे ये जो नंबर्स अगर इस तरीके से लिखे जा रहे थे, इसमें भी हम वेरिएबल ले सकते हैं, हम उसकी पावर क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। अगर 0 कर देंगे तो यहाँ पे कुछ भी रखे वो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। अब देखिए इसी तरह से 27 इक्वल टू 27, 4 इंटू 1/4 इक्वल टू 1। ठीक है गाइस, तो ये हमारी क्या होती है, आइडेंटिटी होती है, यानी सर्व समीकाएं। फिर से एक बार मैं रिव्यू कर रहा हूँ, आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी एक इक्वालिटी है, यानी समानता है गाइस, जो एक एक्सप्रेशन को दूसरे एक्सप्रेशन के साथ रिलेट करती है, और इस तरीके से रिलेट करेगी कि अगर उस एक्सप्रेशन में कोई वेरिएबल है तो उस वेरिएबल के सभी वैल्यूज के लिए, यानी ऑल वैल्यूज के लिए, वो हमारा जो स्टेटमेंट होगा वो हमेशा क्या आएगा, ट्रू आएगा। क्या आएगा, ट्रू आएगा। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो गया। जैसे मान लीजिए अगर मैं इस तरीके से लिखता हूँ x, ठीक है, प्लस 4, x प्लस 4 इक्वल टू 0, मैंने बोला x प्लस 4 इक्वल टू 0, क्या ये आइडेंटिटी है, तो गाइस ये आइडेंटिटी नहीं कहलाएगी। अगर मैं जैसे इसको थोड़ा सा ऊपर लिखता हूँ, देखिए अगर मैं लिखता हूँ x प्लस 4, ये तो हमारी आइडेंटिटी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। ठीक है गाइस, अगर मैं लिखता हूँ x प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है, तो x प्लस 4 इक्वल टू 0 आइडेंटिटी नहीं कहलाएगी। क्यों, क्योंकि ये x के सभी वैल्यू के लिए ये आइडेंटिटी नहीं है। अगर मैं x की जगह यहाँ पे -4 पुट करता हूँ, क्या पुट करता हूँ, -4, तो माइनस प्लस 4 0 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं x की जगह यहाँ पे 5 पुट कर दूं, 5 प्लस 4 इक्वल, तो ये क्या 5 4 9 0 के इक्वल है, नहीं, तो ये हमारी आइडेंटिटी नहीं कहलाएगी, ये हमारी आइडेंटिटी नहीं कहलाएगी। ठीक है गाइस, तो आइडेंटिटी क्या दिखाती है, आइडेंटिटी एक इक्वालिटी को दिखाती है, कि इक्वालिटी यानी दोनों तरफ क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। ठीक है, इक्वालिटी का मतलब हो गया कि अगर हम कोई भी वैल्यू पुट करें वहां पे वेरिएबल की जगह, तो हमारा क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। ठीक है गाइस, तो ये हमारी आइडेंटिटी नहीं है, ये हमारी आइडेंटिटी होती है। जैसे आपने अभी तक 8th 9th में जो भी फॉर्मूले पढ़े, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, a प्लस बी का होल क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू, ठीक है, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी का होल क्यू, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, इस तरीके से जितने भी आपने फॉर्मूले पढ़े हैं वो सारे हमारे क्या कहलाते हैं, आइडेंटिटीज कहलाते हैं। वो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज कहलाएंगे। अब तो आइडेंटिटी आपको क्लियर होगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए इसका। चलिए अब हम बात करते हैं टिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी की। देखिए अब अगर हमारा वेरिएबल टिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में होगा, यानी टिग्नोमेट्रिकल रेशो के फॉर्म में होगा, तो हमारा क्या कहलाएगा, टिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी कहलाएगा। जैसा कि आपको दिख रहा होगा ये हमारे टिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज होते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये जो हमारे टिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज होते हैं, इनसे क्वेश्चन क्या आता है कि इन्हें प्रूफ करके दिखाइए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 किस तरीके से है। तो हम वन बाई वन हम सबको करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 के लिए हम देखते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें जो है ये जो है हमारा, हमें इसके लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है गाइस, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ता है। आपने देखा होगा कि हमने जब स्टार्टिंग में
ये लिया था साइन थीटा या कॉस थीटा, तो हम ये जो साइन थीटा या कॉस थीटा लेते हैं, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लेते हैं, ये किसके रिस्पेक्ट में लेते हैं? तो ये सारी चीजें जो हम लेते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल के थ्रू लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, यानी समकोण त्रिभुज बनाते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब ये हमने राइट एंगल कह दिया, यहाँ पे हमने नाम दे दिए ए, बी और सी नाम दे दिया गाइस, ठीक है। अब देखिए ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो जो है, ये साइन कॉस या जो भी आपको दिख रहा है, सेक टेन कॉसेक और कॉट जो दिख रहा है, ये किसके रिस्पेक्ट में है? ये इस एंगल के रिस्पेक्ट में। किसके एंगल के रिस्पेक्ट में? एंगल यहाँ कुछ भी ले सकते हैं आप, कहीं कहीं किताबों में ए लिखा रहता है, बी लिखा रहता है, थीटा भी ले सकते हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ पे जैसे मान लीजिए थीटा है, तो मैंने बताया था आपको बी पॉइंट पर यानी राइट एंगल पे उस थीटा को नहीं लेना है। जो बाकी जो हमारे वर्टेक्स हैं, दो वर्टेक्स हमारे रेस्ट रह जाते हैं, उन दोनों में से आप किसी पे भी उस एंगल को क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे इस थीटा एंगल को ले लिया, ठीक है। अब ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आपको दिख रहे हैं, साइन कॉस सेक टेन कॉसेक कॉट, ये किसके रेस्पेक्ट में है? ये किसके रेस्पेक्ट में? तो ये इस एंगल के रेस्पेक्ट में है। किसके रेस्पेक्ट में है? इस एंगल के। ये अभी मैं आगे इस बात को अभी हमें और भी समझ में आएगा। अभी ये जो मैं बोल रहा हूँ आप इसे ध्यान रखिए कि जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है ये किसके रेस्पेक्ट में है? ये इस एंगल के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में? इस थीटा एंगल के रेस्पेक्ट में। अब देखिए यहां से हमें प्रूफ करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा गाइस 1 प्रूफ करना है। तो यहाँ पे हमारे प्रूफ में क्या है? हमारे प्रूफ में साइन और कॉस, अगर मैं फर्स्ट लेके चल रहा हूँ ये, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये हमारा थर्ड है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट हम प्रूफ के लेके चलते हैं, तो पहले में हमारा क्या है? साइन है और कॉस है। तो यहाँ से आप साइन थीटा की वैल्यू गाइस निकालिए। अगर मैं यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करूँ तो क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। जो भी एंगल हम पर्टिकुलर एंगल की बात करते हैं उसकी अपोजिट साइड परपेंडिकुलर की तरफ वर्क करते थे। ये परपेंडिकुलर हो गया ए बी, और राइट एंगल के सामने अपोजिट साइड जो होती है वो तो हमेशा हाइपोटेनस होती है, तो हाइपोटेनस ए सी, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर मैं कॉस थीटा फाइंड आउट करूं तो कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये तो परपेंडिकुलर की तरफ वर्क कर रहा है, पर्टिकुलर एंगल थीटा है, इसके अपोजिट ये परपेंडिकुलर वर्क करेगा। ये हाइपोटेनस है तो बचा क्या? ये बेस है हमारा, यानी बी सी अपॉन ए सी, ठीक है। ये दोनों वैल्यू हमने क्या कर लिया गाइज? फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब देखिए इनका क्या कह रखा है यहाँ पे इन दोनों का स्क्वायर कहा गया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कहा गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अब जो है आप इन वैल्यू को पुट कर दीजिए। यहाँ पे आप पुट भी कर सकते हैं इस तरीके से, साइन की जगह पुट करिए। जैसे मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है? लेफ्ट हैंड साइड है इस तरीके से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए बहुत तरीके से कर सकते हैं, जैसे अभी पहले मैं इस तरीके से बता रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। हमें इसको किसके इक्वल लाना है? राइट हैंड साइड के। अब साइन थीटा की वैल्यू को आपने फाइंड आउट कर लिया तो क्या है? ए बी अपॉन ए सी होल स्क्वायर कर दीजिए, प्लस कॉस थीटा की वैल्यू क्या है? बी सी अपॉन ए सी, इसका भी आप होल स्क्वायर कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। एलसीएम लीजिएगा यहाँ पर तो ये हो जाएगा हमारा ए सी स्क्वायर और ऊपर हो जाएगा हमारा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए हमें जो है, हमें तो 1 लाना है। क्या लाना है? 1 लाने के लिए जो नीचे है, ठीक है, या जो ऊपर, दोनों को सेम होना चाहिए। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमारे क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। अब देखिए इन दोनों में कैसे रिलेशन होगा? तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर, यानी यहाँ पर या तो ए सी स्क्वायर बनाओ या यहाँ पर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो हमें पता है ये हाइपोटेनस का स्क्वायर ये इसके इक्वल कब होता है? तो बाय पाइथागोरस थ्योरम के। तो अगर मैं यहाँ बाय पाइथागोरस थ्योरम देखूँ, बाय हमने पढ़ रखा है ना कि हाइपोटेनस ये क्या है? हमारा एसी हाइपोटेनस की तरफ वर्क कर रहा है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर कब इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा? तो बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। हम अगर देखें तो ये हाइपोटेनस है तो ए सी स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब इस ए सी स्क्वायर की वैल्यू को आप पुट कर दीजिए, या ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर की जगह आप क्या पुट कर दीजिए? ए सी स्क्वायर पुट कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे चले, देखिए यहाँ पर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर की जगह अगर मैं ए सी स्क्वायर पुट कर दूं तो ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, तो ये हमारा क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया, 1 हो गया। ये हमारा क्या आ गया? राइट हैंड साइड। तो ये हमारा प्रूफ भी हो गया गाइस, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसे प्रूफ कर दिया। दूसरा तरीका किस तरीके से बच्चे करते हैं? थोड़ा सा यही है, बस वो अलग तरीके से उसे कहने लगते हैं, ठीक है। तो एक बार पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए यहाँ पर क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पर मैं इसे रफ कर रहा हूँ। देखिए
ये हमने कर लिया था। अब देखिए दूसरे तरीके से किस तरीके से बच्चे करते हैं, क्या करते हैं, वो पाइथागोरस थ्योरम पहले लगा देते हैं। जैसे हमने ये लिया, यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दिया, वो पाइथागोरस थ्योरम वैसे भी आप कर सकते हैं, बात एक ही है वो, ठीक है। बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम अगर हम करें तो हाइपोटेनस स्क्वायर यानी AC स्क्वायर, ठीक है, इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर करते हैं बच्चे। अब देखते हैं बच्चे कि यहाँ पर देखेंगे वो कि यहाँ पर हमें हमने थ्योरम को अप्लाई कर दिया, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, लेकिन हमें इस थ्योरम को इस फॉर्मेट में लाने, क्योंकि यहाँ पे भी 3 टर्म है, 1 2 3, यहाँ पे भी कितने टर्म है, 3 टर्म, तो हमें इस थ्योरम को इस फॉर्मेट में लाना है। अब देखिए इस फॉर्मेट में लाने के लिए हमें साइन कॉस बनाना पड़ेगा। साइन कॉस बनाने के लिए यहाँ पे देखिए साइन के लिए क्या चाहिए हमें, AB अपॉन AC, तो AB तो है, कॉस के लिए हमें क्या चाहिए, BC अपॉन AC, BC तो है, लेकिन दोनों के डिनोमिनेटर में AC है, यहाँ पे AC नहीं है, तो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर AC स्क्वायर से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। क्यों स्क्वायर से क्यों किया, हमें तो चाहिए AC, क्योंकि यहाँ पे ये स्क्वायर फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो इसलिए हम AC स्क्वायर से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हैं, इन ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज को प्रूफ करने के लिए आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करिए और 1 बाई 1 किसी एक साइड से आप डिवाइड कर दीजिए। एक बार आप हाइपोटेनस से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, हाइपोटेनस स्क्वायर से, एक बार आप परपेंडिकुलर स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, और एक बार आप बेस स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, तो आपके तीनों ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज गाइज क्या हो जाती है, प्रूफ हो जाती है। जैसे मानिए अब यहाँ पर हमें फर्स्ट प्रूफ करने के लिए दोनों के डिनोमिनेटर में देखिए क्या है, AC है, तो हम AC स्क्वायर से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देते, तो डिवाइडेड बोथ साइड, हम ऐसे लिखेंगे डिवाइडेड बोथ साइड्स बाई इक्वेशन बाई AC स्क्वायर। हमने बोथ साइड को किससे डिवाइड कर दिया, AC स्क्वायर से। बात वही जो मैंने अभी समझाया, आप डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, ज्यादातर बच्चे इस तरीके से करते थे इसलिए मैंने ये भी बता दिया, ठीक है। तो AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से हमने किया अपॉन AC स्क्वायर। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया गाइस, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने देखा कि यहाँ पर हमें ये फॉर्मेट लाना है। ये फॉर्मेट लाने के लिए दोनों के डिनोमिनेटर में क्या है, AC है। अब यहाँ पे AC तो है नहीं, तो AC स्क्वायर से हमने पूरे इक्वेशन को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब देखिए ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ गया 1। AB अपॉन AC से हम ऐसे लिख सकते हैं, AB अपॉन AC होल स्क्वायर, दोनों पर स्क्वायर है तो BC अपॉन AC पूरे का क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए आगे AB अपॉन AC क्या था हमारा, साइन थीटा, तो 1 इक्वल टू साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस BC अपॉन AC क्या था, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 1 इक्वल साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आपको, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब किताबों में कुछ चीजें ऐसे लिखी रहती है कि इसकी लिमिट लिखी रहती है कि ये एंगल कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए। जैसे अभी हमने देखा ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी, तो हमने कहा कि x की वैल्यू अगर हम कुछ भी वैल्यू ले तो वो हमारी जो है इक्वल स्टेटमेंट आएगा, हमेशा क्या आएगा, इक्वल आएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये क्या एंगल की भी वैल्यू सभी लें कि ये इक्वल स्टेटमेंट आएगा। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने स्टार्टिंग में मैं वर्ड बोल रहा था कि ये एंगल, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो है, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो है साइन कॉस, ये किसके रिस्पेक्ट में है, ये इस एंगल के रिस्पेक्ट में है। किसके रिस्पेक्ट में है, ये एंगल के। अब एक बात बताइए, ये राइट एंगल है, तो ये दोनों हमारे राइट एंगल ट्रायंगल में जब एक एंगल राइट एंगल हो जाते हैं तो बाकी जो 2 एंगल बच जाते हैं, रेस्ट जो एंगल हमारे बच जाते हैं वो क्या होते हैं, वो हमारे होते हैं एक्यूट एंगल। क्या होते हैं गाइस, एक्यूट एंगल, यानी वो न्यून कोण होते हैं। और न्यून कोण क्या होते हैं, 90 से लेस होते हैं। यानी ये सभी के लिए ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो है साइन और कॉस, ये किसके रेस्पेक्ट में है, इस एंगल के रेस्पेक्ट में है, इस एंगल के रेस्पेक्ट में। और ये एंगल क्या है, ये एंगल कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, तो ये एंगल जो है हमारा 0 डिग्री से लेकर और 90 से लेस तक वेरी कर रहा है। यानी 0 से लेकर और 0 से ग्रेटर देन हम एक्यूट एंगल किसे कहते हैं, जो 0 डिग्री से ग्रेटर हो। देखिए हम एक्यूट एंगल किसे कहते हैं, ये हमारा थीटा क्या है, ये हमारा एक्यूट एंगल है। क्या है, एक्यूट एंगल। और एक्यूट एंगल हम क्या कहते हैं कि 0 डिग्री से ग्रेटर हो और लेस देन हो किससे, 90 से, ठीक है। यानी 0 से ग्रेटर और 90 से लेस सभी एंगल्स के लिए ये सेटिस्फाई होगा। क्यों, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो। तो आपको लिमिट लेने आ रही है, देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ पर ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है ये हमने किसके लिए लिया है, इस एंगल के लिए। और ये एंगल क्या है, एक्यूट एंगल। क्यों, क्योंकि अगर ये राइट एंगल है तो ये जो बाकी 2 बच जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो एक्यूट एंगल होते हैं। तो ये हमारा एक्यूट। अब एक्यूट एंगल कहाँ से कहाँ तक होता है, तो 0 डिग्री से ग्रेटर होता है और 90 डिग्री से क्या होता है, लेस। यानी 0 डिग्री से लेकर और 90 डिग्री के बीच में
जीरो का भी इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ मैं, या 90 को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, जीरो से लेकर 90 के बीच में जो भी एंगल होगा उसके लिए ये हमारा जो स्टेटमेंट है ये आइडेंटिटी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आइडेंटिटी, क्योंकि ये हमेशा इक्वल प्रूफ होगा, इक्वालिटी को शो करेगा। किसको शो करेगा? इक्वालिटी को। अब हम बात देखते हैं क्या 0 डिग्री पे भी ये इक्वालिटी दिखाता है या 90 डिग्री पे इक्वालिटी दिखाता है, तो पहले चेक कर लेते हैं। अगर मैं चेक करूं इसे, ठीक है, 0 डिग्री पे, तो साइन 0 फॉर थीटा अगर मैं 0 डिग्री लेता हूँ, क्या लेता हूँ? 0 डिग्री। अब थीटा इक्वल टू अगर मैं 0 डिग्री लूँ तो 1 इक्वल टू साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1, सॉरी 0 होती है, तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही रहेगा, तो ये 0 आ गया। प्लस कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर क्या करेंगे? 1, तो 1 इक्वल 1। यानी हमने देखा थीटा इक्वल टू 0 के लिए ये आइडेंटिटी इक्वालिटी शो कर रहा है, यानी ये एक आइडेंटिटी है, ठीक है। अब इसी तरीके से यानी थीटा इक्वल टू 0 के लिए ये स्टेटमेंट हमारा क्या है? ट्रू है। अब इसी तरीके से हम देखते हैं क्या 90 के लिए है, तो अगर मैं थीटा इक्वल टू क्या लूँ? 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर अगर पुट करूँ, यहाँ देखिए 1 इक्वल, यहाँ पर अगर मैं 90 डिग्री पुट करूँ तो साइन 90 1 का स्क्वायर 1 होता है, और कॉस 90 0, 0 का स्क्वायर तो 0 ही रहेगा ये, तो 1 इक्वल टू 1 यहाँ पे भी ये शो कर रहा है। यानी थीटा इक्वल टू 0 डिग्री के लिए और थीटा इक्वल टू 90 डिग्री के लिए भी हमारा स्टेटमेंट क्या शो कर रहा है? ट्रू है, यानी ये इक्वालिटी को शो कर रहा है। इसका मतलब हम इसकी लिमिट में, यानी इस ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी के लिमिट में हम एक और चीज करेंगे। ये तो हमें कंफर्म है कि ये जो एंगल होगा ये कहाँ से कहाँ तक के एंगल होंगे, क्योंकि ये एंगल, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो है साइन या कॉस, ये किसके रेस्पेक्ट में? इस एंगल के रेस्पेक्ट में है। किसके रेस्पेक्ट में है? इस एंगल के। अब इस एंगल के अगर रेस्पेक्ट में है ये, तो ये एंगल हमारा एक्यूट एंगल है, यानी उन सभी एंगल के लिए जो एक्यूट एंगल के अंदर आते हैं, ये हमारा जो ये स्टेटमेंट है हमारा, ये आइडेंटिटी को शो करेगा, यानी इक्वालिटी को शो करेगा, ठीक है। लेकिन अब हम बात कर रहे थे क्या 0 डिग्री पे भी शो करेगा, तो 0 पे भी इसने शो किया इक्वालिटी को, और 90 पे भी। यानी हम यहाँ पर एक साइन और लगाएंगे, 0 डिग्री पे भी शो कर रहा है ना, तो यहाँ पे इक्वल का साइन लगा देंगे, और यहाँ पे भी हम इक्वल का साइन लगा देंगे, ठीक है। यानी थीटा जो है 0 डिग्री से ग्रेटर वाले एंगल के लिए भी, 90 से लेस देन वाले एंगल के लिए भी ये आइडेंटिटी मतलब इक्वालिटी को शो कर रहा है, और इक्वल पे भी और 90 पर इक्वल पे भी, ठीक है। यानी हम इसकी लिमिट को कुछ इस तरीके से लिखेंगे, थीटा जो होगा वो 0 डिग्री के इक्वल भी होगा, ग्रेटर देन भी होगा, और थीटा जो होगा 90 के इक्वल भी हो सकता है, 90 से लेस भी हो सकता है। 0 और 90 के बीच वाले सभी एंगलों के लिए तो हमने यहीं से बात कह दी थी, और 0 और 90 पर हमने ये चेक करके देख लिया क्या इक्वालिटी को शो कर रहा है, तो हाँ इक्वालिटी को शो कर रहा है, तो इसलिए हमने इक्वल का साइन लगा दिया। तो पता चला आपको किस तरीके से आया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? देखिए एक हम कर लेंगे, बाकी दो बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरीके से हो जाएंगे, तो कोई प्रॉब्लम आपको? तो एक बार पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि यहाँ पर अगर हम थीटा की जगह 135 डिग्री पुट कर दे, जैसे देखिए यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ पे करूँ साइन, ठीक है, स्क्वायर 135 डिग्री, ठीक है, प्लस इस तरीके से कॉस स्क्वायर 135 डिग्री, तो क्या ये इक्वल 1 दिखाएगा? तो हाँ जी, ये भी इक्वल 1 दिखाएगा। क्यों ये इक्वल 1 इसलिए दिखाएगा कि हम किसी भी एंगल को, कितना भी बड़ा एंगल हो, जैसे अगर मैं साइन 135 डिग्री कह रहा हूँ, तो साइन 135 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ? 90 प्लस 45, तो वो हमारा 90 से लेस वाले एंगल में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? 90 से लेस वाले एंगल में। देखिए साइन 90 प्लस 45 इसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 90 प्लस 45, तो ये हमारा क्या हो गया? कॉस 45 हो गया। तो ये 90 से लेस वाले एंगल में हो गया ना, यानी ये स्टेटमेंट के अंदर आ गया ना, इस लिमिट के अंदर आ गया, 90 से लेस वाले एंगल में आ गया ये, ठीक है। तो कितना भी बड़ा एंगल हो, आपको क्वाड्रेंट के थ्रू आप उसे लेस एंगल में क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अब आपको प्रॉब्लम होगी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे रहता है साइन स्क्वायर 180 डिग्री, मैं सारे एग्जाम्पल लेके आपको बता रहा हूँ, साइन स्क्वायर 180 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 180 डिग्री। अब आप इसे कहते हैं कि इसे कैसे दिखाएं, ठीक है। इसे तो 90 प्लस 90 लिखेंगे, दोबारा 90 बच जाएगा, तो आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, साइन 180 को स्मॉलर में आपको प्रूफ करना है ना, तो साइन 180 को आप इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए साइन 180 को आप किस तरीके से लिख सकते हैं? साइन 180 प्लस 0 नहीं लिख सकते, 180 प्लस 0 लिखेंगे तो 180 पे चेंज नहीं होता है, साइन का साइन रहेगा। और किस क्वाड्रेंट में लाई कर रही है? हमारा लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, तो साइन 0 डिग्री। देखिए आ गया ना, ये 90 से लेस वाले में, ये 0 के इक्वल वाले में आ गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया,
जीरो के इक्वल आ गया। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ये कैसे आया तो आपको पता है, आप कहेंगे कि ये जो एंगल है वो सॉरी जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो ये किसके रिस्पेक्ट में, इस एंगल के रिस्पेक्ट में। ये एंगल हमारा एक्यूट एंगल है। जब एक्यूट एंगल है तो हमारे ये 0 से ग्रेटर होगा, 90 से लेस होगा। इक्वल का साइन हमने क्यों लगाया, तो इक्वल का साइन हमने चेक करके देखा कि 0 डिग्री पे भी ये इक्वालिटी को शो कर रहा है। ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट, और 90 पे भी इक्वालिटी को शो कर रहा है, इसलिए हमने किसका साइन लगाया, इक्वल का भी साइन लगाया। ठीक है, तो एक बार पूरे का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब ये हो गया हमारा प्रूफ। तो अब बाकी के दो चाहे तो आप इसी तरीके से प्रूव कर सकते हैं। देखिए sec और tan है, तो आप यहाँ पे sec थीटा की वैल्यू निकालिए, tan थीटा की वैल्यू निकालिए। अब sec थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। tan थीटा क्या होता है, सॉरी यहाँ पे ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, और tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हम बेस से, यानी बेस में हमारा क्या आएगा, BC, तो BC से डिवाइड कर देंगे। यानी ये पाइथागोरस थ्योरम को 1 बाई 1 एक साइड से डिवाइड करिए, आपके तीनों ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी आ जाएंगे। जैसे इस बार हमने AC स्क्वायर से किया, दूसरी बार अगर BC स्क्वायर से करेंगे तो ये वाला आ जाएगा हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी, और थर्ड टाइम अगर AB स्क्वायर से करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो मैं अभी इसे रफ कर रहा हूँ। चलिए देखिए, और अगर आप इस तरीके से तो कर ही लेंगे आप। चलिए अब मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूँ। जैसे देखिए, ये आपने यहाँ तक प्रूफ कर दिया, यहाँ तक आपने ये प्रूफ कर दिया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये तो हमारा इसके लिए था। अब मैं इसी को लिख रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। हमें सेकेंड आइडेंटिटी ये है। अब देखिए सेक क्या होता है, सेक होता है 1 अपॉन कॉस होता है ना। टेन क्या होता है, टेन होता है हमारा साइन अपॉन कॉस। स्टार्टिंग में ये सारी चीजें हम कर चुके हैं कि सेक 1 अपॉन कॉस, और टेन क्या होता है साइन अपॉन कॉस। तो दोनों के डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, कॉस आ रहा है। तो आप जो है पूरे इक्वेशन को कॉस से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। कॉस से डिवाइड करिएगा तो अपने आप बन जाएगा। जो भी डिनोमिनेटर में आता है उससे डिवाइड कर दीजिए पूरे इक्वेशन को। तो अगर मैं यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा से, ठीक है, डिवाइड कर दूं, जैसे डिवाइडेड बोथ साइड्स बाय कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा से अगर मैं डिवाइड करूँ तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा और इक्वल 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये तो कैंसिल आउट हो गया, साइन अपॉन कॉस, ये हम इसे ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा पूरे का होल स्क्वायर। ये हमारा कैंसिल आउट हो गया तो 1, ये हमारा 1 अपॉन कॉस थीटा और पूरे का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। साइन अपॉन कॉस क्या होता है गाइस, tan होता है, तो tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, tan थीटा हो गया, फिर स्क्वायर कर दिया हमने डायरेक्ट। 1 अपॉन कॉस sec होता है, तो sec स्क्वायर थीटा हमने कर दिया। अब देखिए यही तो आ गया हमारा। आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, tan को उधर पहुंचा दीजिए तो sec स्क्वायर थीटा, और ये tan उधर चला जाएगा तो माइनस tan स्क्वायर थीटा, और ये 1 इधर था ही तो 1। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो आप फर्स्ट को प्रूफ करके सेकंड पे भी इस तरीके से जा सकते हैं। बाकी अगर आपको इस तरीके से नहीं करना है तो आप उसी तरीके से करिए। पहले sec और tan निकालिए इस फॉर्मूले से, पाइथागोरस अप्लाई करिए सेम टू सेम, और इनके डिनोमिनेटर में देख लीजिएगा sec और tan के डिनोमिनेटर में जो आ रहा होगा उससे पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, जैसे हमने अभी किया साइन कॉस के लिए, आपका प्रूफ होकर आ जाएगा। अब इसकी भी लिमिट देखते हैं। देखिए इसमें भी ये थीटा, ये जो sec और tan है ये किसके रिस्पेक्ट में है, ये जो है ये इस एंगल के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में है, इसे मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक है, ये इस एंगल के रिस्पेक्ट में, किसके, इस एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में। तो ये तो जाहिर सी बात है कि जो थीटा होगा कहाँ से कहाँ के बीच लाई करेगा, 0 डिग्री से ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। ये तो हमने लिमिट तुरंत बना ली। क्यों, क्योंकि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो है ये किसके रिस्पेक्ट में है, ये रिस्पेक्ट में है किसके, एक्यूट एंगल के। एक्यूट एंगल ये होता है हमारा। अब हम चेक करते हैं क्या 0 डिग्री भी इसमें इंक्लूड होता है या 90 डिग्री इंक्लूड होता है। तो 0 डिग्री पे आप चेक करके देख लीजिए। अगर मैं थीटा इक्वल टू 0 डिग्री यहाँ पुट करता हूँ तो sec 0 कितना होता है, 1, ये हो गया 1, माइनस tan 0 गाइज कितना होता है, 0 होता है। tan 0 और इक्वल, और 0 का स्क्वायर तो 0 ही रहेगा, तो 1 माइनस 0 तो 1 इक्वल टू 1। यानी ये थीटा इक्वल टू 0 के लिए क्या हो रहा है, 0 डिग्री के लिए इक्वालिटी को शो कर रहा है। यानी यहाँ पर हम इक्वल का भी साइन लगाएंगे। ठीक है, क्यों लगाया हमने, क्योंकि ये इक्वालिटी को शो कर रहा है। 1 इक्वल टू 1 आ गया जैसा कि यहाँ पे है। अब हम थीटा इक्वल टू 90 के लिए चेक करते हैं। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री के लिए अगर मैं 90 डिग्री यहाँ पुट करूँ, ठीक है, तो cos 90 हमारा कितना होता है, cos 90 0। अब 0 का अगर हम cos 90, अब sec 90 उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। यानी अगर हम sec 90 देखें तो sec 90 क्या हो जाएगा, cos 90। अब cos 90 0 का रेसिप्रोकल sec 90। ठीक है, तो 0 का रेसिप्रोकल करते तो क्या आता है, अनडिफाइन आता है, तो यहाँ पे अनडिफाइन आ गया। अब माइनस tan 90 क्या होता है, tan 90 भी हमारा क्या होता है, अनडिफाइन होता है, तो ये हमारा अनडिफाइन
आ गया जो इक्वल नहीं है, तो ये हमारा इसके लिए शो नहीं कर रहा है। इसका मतलब इसकी लिमिट कुछ इस तरीके से बनेगी। 90 पे तो ये इक्वालिटी को शो नहीं कर रहा, तो ये इसकी लिमिट बनेगी 0 डिग्री के ग्रेटर देन इक्वल होगा और लेस देन इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री के लिए ये हमारा जो है आइडेंटिटी कहलाएगा। ठीक है, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब हमारा लास्ट रह रहा है, तो चलिए लास्ट को भी देख लेते हैं हम। चलिए ये आपका हो गया कंप्लीट, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखिए, अब इसी को मैं कुछ चीज़ें हम रफ नहीं करेंगे, ये तो हमें लेना ही है, ये भी करना ही है। अब देखिए यहाँ पर कौशिक के नीचे क्या होता है कौशिक। अब कौशिक और कॉट के लिए भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं, मैं दूसरे तरीके से कर रहा हूँ। कौशिक क्या होता है 1/sin और कॉट भी क्या होता है cos/sin। दोनों के डिनोमिनेटर में साइन आ रहा है, तो आप साइन स्क्वायर थीटा से इसको क्या कर दीजिए डिवाइड कर दीजिए। किससे डिवाइड कर दीजिए साइन स्क्वायर थीटा से। अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करूँ तो साइन स्क्वायर थीटा, थोड़ा सा हम अब जल्दी से करते हैं इसे। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा करिएगा तो आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो गया, 1 डायरेक्ट कर रहा हूँ। कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का पूरे का होल स्क्वायर करेंगे। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है कॉट थीटा होता है, तो कॉट थीटा का क्या हो गया स्क्वायर हो गया। 1/sin थीटा यानी 1/sin थीटा का पूरे का होल स्क्वायर करेंगे, और 1/sin थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा, तो यहाँ पे क्या हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा, मैंने डायरेक्ट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे अभी आप हो गया आपका, इस कॉट को उधर पहुंचा दीजिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये हमारा 1 था इधर, ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये थोड़ा मैंने डायरेक्ट कर दिया, बिल्कुल इसी तरीके से करना है जैसे हमने सेकंड वाले को किया। ठीक है ना, अब देखिए ये हो गया, तो इसके लिए भी लिमिट तो ये तो है ही। ठीक है, लेकिन हम चेक करते हैं क्या 0 डिग्री और 90 डिग्री पे इंक्लूड हो रहा है, तो इसी तरीके से आप 0 डिग्री और 90 डिग्री पे देखेंगे, तो 0 डिग्री पे अगर देखेंगे तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0, तो कॉसेक 0 डिग्री के तो अनडिफाइन हो जाएगा, यानी 0 डिग्री पे शो नहीं करेगा, क्यों 0 डिग्री पे यहाँ अनडिफाइन आ जाता है, और अनडिफाइन अगर आ गया तो अनडिफाइन में कुछ भी जोड़िए घटाइए 1 के इक्वल तो आएगा नहीं, तो ये हमारा 0 डिग्री पे तो स्टेटमेंट शो नहीं करेगा। ठीक है, 90 पे करिएगा तो cos 90 कितना हो जाएगा 1, और cot 90 क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा, क्योंकि tan 90 अनडिफाइन होता है, और अनडिफाइन का अगर आप रेसिप्रोकल करते हैं तो cot 90 की वैल्यू जो होती है वो 0 हो जाती है। तो ये आया यहाँ पे 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1, और यहाँ पे आ जाएगा 0, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, तो 1 - 0 1 = 1, तो 90 पे शो करता है, तो यहाँ पे हम इक्वल का साइन लगा देंगे। ठीक है, तो आपको पता चला ये लिमिट किस तरीके से बनाते हैं, मेन हमारा था ये लिमिट बनाना। ठीक है, और इससे बड़े एंगल आते हैं, तो ये नहीं कि इससे बड़े एंगल के लिए प्रूफ नहीं होता, इससे बड़े एंगल के लिए भी स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन हम इस तरीके से लिखते हैं क्यों, क्योंकि वो जितने भी बड़े एंगल होते हैं गाइस हम उसे 90 से लेस में क्या कर लेते हैं कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन चीज़ों को आप बहुत अच्छी तरीके से करिएगा। अगर मैं चाहता तो इसे शॉर्टकट में बिना ये सब चीज़ें समझाए, जो एंगल है जो लिमिट है ये सब डायरेक्ट मैं आपको करवा देता, लेकिन हमें बिल्कुल बेसिक समझना है, क्योंकि बेसिक चीज़ें आप समझिएगा तभी आप हार्ड से हार्ड क्वेश्चन को गाइज कर पाइएगा। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे किसी तरीके की अच्छी वीडियो मैं बनाता रहूं। ठीक है, जितना ज़्यादा आप मोटिवेट करेंगे मैं उतना ज़्यादा इंस्पिरेशनल होकर आपको ये वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।